स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। द इंटेंसिटी और destructive power of an earthquake is an evaluation of the severity of motion at a given location। मतलब जो ही लोकेशन है उस पर जो मोशन की जो सेवरिटी है उसके एवेल्यूशन क्या कहलाए, अर्थक्वेक की जो पावर होती है उसको क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता, नष्ट कर देता है। It is measured in relation to the effects of the earthquake on human life। It is measured, यह मेजर किया जाता है in relation to the effects of earthquake। मतलब ह्यूमन लाइफ पर जो अर्थक्वेक का इफेक्ट होता है उसका जो रिलेशन है उसको क्या किया जाता है, मेजर करता है। जनरली यानी सामान्यतः डिस्ट्रक्शन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डैमेज caused to buildings, dams, bridges and other structures as reported by witnesses। मतलब जैसे कि अन्य स्ट्रक्चर हैं, विटनेस है, जज है, वो सॉरी ब्रिज है, डैम्स है, बिल्डिंग्स है, उनके कारण जो डिस्क्राइब हुआ है उस डिस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। एन इंटेंसिटी scale commonly used and a description of some of the criteria have been presented below for richer scale from 1 to 10। An intensity scale, एक इंटेंसिटी स्केल जो होता है कॉमनली यूज, उसका उपयोग किया, सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सम ऑफ द क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया होती हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है जो कि प्रेजेंटेड बिलो ऑफ रिचर स्केल, जो कि रिचर स्केल 1 से 10 तक के नीचे नीचे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। स्केल ऑफ अर्थक्वेक इंटेंसिटी description richer scale not felt except by a very few people under special condition detected mostly by instruments। not felt ने felt नहीं किया जाता है except by a very few people अंडर स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत कुछ लोगों को छोड़कर। डिटेक्टेड मोस्टली बाय इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो अधिकतर जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके द्वारा इसको डिटेक्ट किया जाता है। फेल्ट बाय ए फ्यू पीपल, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेल्ट करते हैं, महसूस करते हैं। स्पेशली दोज ऑन अपर फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, स्पेशली वो जो बिल्डिंग्स के अपर फ्लोर पर रहते हैं। सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट्स में स्विंग। फेल्ट नोटिसबली इंडोर्स, वे भी फेल्ट करते हैं जो क्या रहते हैं, अंदर रहते हैं। स्टेशनरी ऑटोमोबाइल्स में रॉक स्लाइटली, क्योंकि स्टेशनरी ऑटोमोबाइल्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं, स्लाइटली रॉक हो सकते हैं। फेल्ट बाय नियरली एवरीवन, मतलब एक दूसरे के आसपास जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा फेल्ट किया जा सकता है। सम डिशेज इन वुमेन आर ब्रोकन विंडोज, कुछ डिशेज होती हैं, कुछ विंडोज होती हैं जो टूट जाती हैं। अनस्टेबल ऑब्जेक्ट्स आर ओवर टर्न, और अनस्टेबल जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो कुछ ज़्यादा ही टर्न हो जाती हैं। फेल्ट बाय एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा फेल्ट किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मैनी पीपल बिकम फ्राइटेंड, मतलब काफ़ी सारे जो लोग हैं वो डर जाते हैं। एंड रन आउटडोर्स, और बाहर की तरफ भाग जाते हैं। सम हैवी फर्नीचर्स में मूव, कुछ हैवी फर्नीचर्स हैं वो मूव हो जाते हैं, अपना भी खिसक जाते हैं। सम प्लास्टर फॉल्स ऑन द वॉल्स, और कुछ प्लास्टर ऐसे होते हैं जो दीवारों से गिरने लग जाते हैं। मोस्ट पीपल आर अलार्म्ड एंड रन आउटसाइड, अधिकतर लोग जो होते हैं वो बाहर की तरफ भाग जाते हैं, बाहर की तरफ क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। डैमेज इज नेग्लिजिबल इन कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, और कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में जो डैमेज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। डैमेज इज स्लाइट इन स्पेशली डिजाइंड स्ट्रक्चर्स considerable in the ordinary buildings, more is purely built structures, heavy furniture is overtuned। Damage is slight in special design structure, जो स्पेशल डिज़ाइन किए गए जो स्ट्रक्चर हैं
उनमें क्या रहता है, डैमेज स्लाइट रहता है। कंसिडरेबल इन ऑर्डनरी बिल्डिंग्स, जो ऑर्डनरी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें ये डैमेज होते हैं। मोर इज इन पुअरली बट बुल्ट स्ट्रक्चर, जो बेकार स्ट्रक्चर बने हुए हैं ज़्यादातर उनमें डैमेज ज़्यादा होता है। हैवी फर्नीचर इज ओवरट्यून, और हैवी फर्नीचर होता है वो ओवरटर्न हो जाता। डैमेज इज कंसिडरेबल इन स्पेशली डिजाइंड स्ट्रक्चर, बिल्डिंग शिफ्ट फ्रॉम दियर फाउंडेशंस एंड पार्टली कोलैप्स, अंडरग्राउंड पाइप्स आर ब्रोकन। मतलब इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स हैं जो कि जिनका जो फाउंडेशन है उनको फाउंडेशन से उसको शिफ्ट किया गया हो और पार्टली कोलैप्स किया गया हो, ठीक है ना। अंडरग्राउंड पाइप्स आर ब्रोकन, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड जो पाइप होते हैं वो भी टूट जाते हैं। सम वेल बुल्ट वुडन स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड, कुछ अच्छी तरह बनी हुई जो लकड़ी की स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। मोस्ट मैसनरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉय, अधिकतर जो मैसनरी स्ट्रक्चर हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द ग्राउंड इज बैडली क्रैक्ड, जो ग्राउंड है, ज़मीन है, वो बुरी तरह क्रैक हो जाती है, मतलब टूट जाती है। कंसिडरेबल इन लैंडस्लाइड्स ऑक्योर ऑन स्टीप स्लोप्स, जो स्टीप स्लोप्स हैं उन पर लैंडस्लाइड ऑक्योर होती है, मतलब लैंडस्लाइड होती है, भूमि क्या होती है, खिसलने लग, वो मतलब खिसकने लग जाती है। फ्यू इफ एनी masonry structures remain standing, rails are bent, broad fissures appear in the ground, मतलब जो रेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, ठीक है ना। और जो ब्रॉड फिशर्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ग्राउंड में अपेयर हो जाते हैं। consequences of earthquakes, building collapse. People can be trapped in collapsed buildings or under rubble that collapse into the street. People can be trapped in collapsed buildings. जो पीपल हैं उनको कोलैप्स बिल्डिंग में क्या किया जा सकता है, टैप किया जा सकता है, और अंडर रबल दैट कोलैप्स इनटू द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट के अंदर क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं, वहाँ पर लोगों को क्या किया जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है। दिस इज द टाइप ऑफ डैमेज दैट लीड्स टू द वर्स्ट कैजुअलिटीज। दिस इज द टाइप ऑफ डैमेज, यह एक इस प्रकार के डैमेज का क्या होता है, टाइप होता है, इस प्रकार के डैमेज का प्रकार होता है, दैट लीड्स टू द वर्स्ट कैजुअलिटी, जो कि बहुत खतरनाक होता है। द वर्स्ट थिंग टू डू इन ए क्वेक इज टू रश आउट इनटू द स्ट्रीट ड्यूरिंग द क्वेक। क्वेक के दौरान क्या हो जाता है, स्ट्रीट में रश आउट हो जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें रोस्ट थिंग्स हैं वो क्या हो जाती हैं, रश आउट हो जाती हैं। द डेंजर फ्रॉम बीइंग हिट बाई फेलिंग ग्लास, और जो ग्लास हैं वो भी क्या होते हैं, गिरने लग जाते हैं। डेब्रिस इज मैनी टाइम्स ग्रेटर इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग देन इनसाइड। इन द 1989 लोमा प्रीटा quake, the street of San Francisco financial district were covered by broken glass, and people were buried under the facade of a brick building that fell forward into the street। 1989 में जो लोमा पीटा है, प्रीटा क्वेक यानी जल्दी ही, द स्ट्रीट ऑफ सैन फ्रांसिस्को की जो स्ट्रीट है, गलियां हैं, जिसको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, वो टूटे हुए ग्लासेस थे क्या हो गई, कवर हो गई। पीपल वर बरिड अंडर द फैसेड ऑफ ए ब्रिक बिल्डिंग के अंदर जो लोग फंसे हुए थे वो क्या हो गए, जल गए। दैट फेल फॉरवर्ड इनटू द स्ट्रीट, तो इस चीज़ का
इस चीज़ का फेल्ट फॉरवर्ड इनटू द स्ट्रीट लाइकवाइज इन द 1964 1964 को एक अलास्का, कौन सा आया था, अलास्का क्वेक, कौन सा क्वेक आया था, अलास्का क्वेक, ए ह्यूज concrete facade fell out a department store onto the pedestrian passing। ये सारी चीज़ें किसके अंदर पासिंग भाई, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, अलास्का क्वेक के अंदर आती हैं। बिल्डिंग्स नॉक्ड ऑफ दियर फाउंडेशन, buildings that can otherwise withstand the quake can be knocked off their functions and severely damaged। buildings that जो कि can otherwise withstand the quake, क्वेक के कारण क्या हो सकती हैं, क्वेक के साथ साथ खड़ी हो सकती हैं, कैन बी नॉक्ड ऑफ दियर फंक्शंस, यदि इसके फंक्शंस को क्या किया जाता है, नॉकड ऑफ कर दिया जाए, एंड सिवियरली डैमेज, और क्या हो सकता है, खतरनाक डैमेज यानी नुकसान हो सकता है। दिस टाइप ऑफ डैमेज कैन बी लार्जली प्रिवेंटेड बाई bolting the frame securely to the foundation so that it remains in place। दिस टाइप ऑफ डैमेज, इस प्रकार का जो डैमेज है, कैन बी लार्जली प्रिवेंटेड, उसको बहुत बड़े पैमाने पर रोका जा सकता है, बाय बोल्टिंग द फ्रेम सिक्योरली, क्या करके, जो फ्रेम है उसको सिक्योरली बोल्ट करके, टू द फाउंडेशन, फाउंडेशन में, तो सो दैट, ताकि, रिमेंस इन प्लेस, ताकि बाकी प्लेस बचे रहें। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स होता क्या है, बिल्डिंग्स कैन बी डैमेज व्हेन द ग्राउंड गिव्स अवे बीनीथ देम। बिल्डिंग कैन बी डैमेज, बिल्डिंग हैं वो डैमेज हो सकती हैं जब ग्राउंड खिसकने लगती है। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए लैंडस्लाइड डाउन ए हिल और liquefaction of solids that can cause severe settling of the ground। Ground movement can change the whole landscape, as in the new Madrid quake that changed the course of the Mississippi River। मिसिसिपी जो रिवर है, उसके कोर्स चेंज में जो न्यू मैड्रिड जो क्वेक है वो आया था, किसमें, मिसिसिपी रिवर के पास। ए लैंडस्लाइड इनटू ए लेक, एक जो लेक है उसके अंतर्गत लैंडस्लाइड, और रिजर्वर कैन कॉज फ्लडिंग डाउन स्ट्रीम, और रिजर्वर्स हो सकते हैं वो फ्लोडेड बाढ़ का कारण बन सकते हैं। द काइंड ऑफ डैमेज इज नॉट यूनिक और अर्थक्वेक, दिस काइंड ऑफ डैमेज, डैमेज का यह काइंड, यह प्रकार, इज नॉट यूनिक, जो कि यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है। क्या नहीं है, यूनिक नहीं है, यूनिक हो गया, बट परंतु कैन बी ट्रिगर्ड बाय ए क्वेक इन द यंग फोल्ड माउंटेन्स, लाइक, जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जैसे कि एंडीज, रॉकीज, एल्प्स एंड हिमालयाज। अर्थक्वेक रिजल्ट इनटू लैंडस्लाइड्स विच डैमेज द ह्यूमन सेटलमेंट एंड डिस्टर्ब द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अर्थक्वेक होता है वो हमारे क्या कर देता है, ह्यूमन सेटलमेंट को भी नष्ट कर देता है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी खराब कर देता है। फायर, फायर्स ऑफन ब्रेक डाउन ब्रेक आउट फायर्स ऑफन ब्रेक आउट फॉलोइंग द अर्थक्वेक, मतलब नीचे कुछ अर्थक्वेक हैं उनके they can be caused by inflammable
materials being thrown into a cooking or heating fire or broken gas lines. दिस कैन कॉज, यह क्या कर सकता है, फ्यूल डेवलपमेंट के मतलब फ्यूल मिट्टी में के कारण हो सकता है। बीइंग थ्रोन इनटू ए कुकिंग, जिनको कुकिंग या हीटिंग फायर में क्या कर दिया जाता है, थ्रोन कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, और या ब्रोकन गैस लाइन, और या फिर ब्रोकन गैस लाइन टूट जाती है। फायर्स कैन इजीली गेट आउट ऑफ कंट्रोल सिंस there are many demands made on the emergency response systems that slow down response to fire in the 1960s San Francisco earthquake। 1906 में सैन फ्रांसिस्को जो अर्थक्वेक है वो क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इन उदाहरण के लिए, द फायर दैट फॉलोड द क्वेक कॉज्ड मूव डैमेज देन द अर्थक्वेक इटसेल्फ। एट द ऑक्यूरेंस ऑफ अर्थक्वेक होने के कारण शॉर्ट सर्किट ऑफ लाइव इलेक्ट्रिक वायर, तो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, और डैमेज टू ब्लास्ट फर्नेस इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों में क्या लगी, आग लग गई। एंड अदर फायर रिलेटेड एप्लियंसेज कॉज डेवस्टेशन फायर्स, और अन्य एप्लीसेंसेज भी क्या हो सकते हैं, उसका कारण बन सकते हैं। कंसिक्वेंटली मोर डैमेज टू लाइफ, माना जाता है कि अधिकतर मतलब जो डैमेज होता है लाइफ के लिए एंड प्रॉपर्टी का ऑक्योर्स फ्रॉम दिस फायर। तो इस प्रकार का जो फायर्स होती हैं उनमें इस प्रकार की प्रॉपर्टी और मनुष्य का जो डैमेजेशन है वो होता। द मेजर कंसिक्वेंसेज ऑफ अर्थक्वेक आर डिफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस, मतलब ग्राउंड सरफेस का डिफॉर्मेशन करना, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट, जो ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट की जो हैं उनको क्या करना, डैमेज करना और उनका डिस्ट्रक्शन करना, ठीक है ना। एंड स्ट्रक्चर्स सच एज बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन वगैरह एटसेट्रा ईटीसी, और स्ट्रक्चर के तैयार करना, सच है बिल्डिंग, एक बिल्डिंग तैयार करना, रेलवे लाइन तैयार करना, रोड है, ब्रिज है, डैम है, टाउन है, अदर सिटीज है। लॉस ऑफ ह्यूमन एंड कैटल लाइफ, इससे क्या होता है, ह्यूमन और कैटल लाइफ का भी क्या होता है, जीवन खत्म होता है। डेवास्टिंग फायर्स टूल्स लैंडस्लाइड्स disturbances in the underground levels। लॉस ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी का लॉस कैसे होता है। अर्थक्वेक इन्फ्लिक्ट ग्रेट डैमेज टू बिल्डिंग्स, रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिज एटसेट्रा। अर्थक्वेक के कारण ये सारी चीज़ों को डैमेज करता है। द अर्थक्वेक्स ऑफ गोक मतलब तुर्की ऑन अगस्त 1799, तो 17 अगस्त 1999 को क्या हुआ था, गोलुक जो तुर्की में है वहाँ पर अर्थक्वेक आया था। अबाउट 40,000 पीपल एंड डैमेज प्रॉपर्टी वर्थ मतलब 40,000 पीपल डैमेज प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी डैमेज हो गई बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब बिलियन ऑफ डॉलर्स रुपीज भी क्या हो गए, नष्ट हो गए। द डिसएस्ट्रस earthquake of Mexico City of कहाँ पहुँच गए यार,
अर्थक्वेक ऑफ मैक्सिको सिटी का जो अर्थक्वेक है 1985 में हुआ था, उसके कारण टोटल कोलैप्स ऑफ अबाउट 400 बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ तक कि 6000 बिल्डिंग्स हैं। 400 बिल्डिंग्स तो कोलैप्स हो गई और 6000 बिल्डिंग नष्ट हो गई। मोर ओवर द द बिहार अर्थक्वेक ऑफ 1934 1934 का बिहार का अर्थक्वेक रिजल्टेड इन ओवर 10,700 ह्यूमन डेथ, जिसमें 10,700 लोग मर गए। और वाइल द दरभंगा अर्थक्वेक डैमेज ओवर 25,000 पर्सन, जबकि दरभंगा जो अर्थक्वेक है उसने क्या कर दिया, 25,000 हाउसेज यानी घरों को नष्ट कर दिया। ओके।